गाइस हमने एपी कवर कर लिया था अपनी कुछ वीडियोस में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीपी। तो हमने ये चीज़ पढ़ लिया था कि सीक्वेंसेस, सबसे पहले हमने पढ़ी थी सीक्वेंसेस, फिर हमने कहा था सीक्वेंसेस, कुछ सीक्वेंसेस एपी हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे जीपी। कुछ नहीं, हमें अगर एपी पता है तो जीपी पता लग जाएगा। एपी देखो, मैं एक बार आपको शॉर्ट नोट दे दूँ कि व्हाट इज़ एपी और जीपी। ये कुछ एक एग्जाम्पल लिया मैंने, देखो इसमें होता है एक आपके पास कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 एंड सो ऑन। 7 - 5 2, 5 - 3 2, ये डिफरेंस से कॉमन है तो आ गया आपके पास एपी। अब जीपी में देखो ध्यान से 2, 4 और 8, तो डिफरेंस अलग अलग है तो एपी नहीं है। अब देखो 4/2 2, 8/4 2, 16/8 इज इक्वल टू 2। तो रेशो यहाँ पे होता है कॉमन रेशियो, सिंपल सी बात, ठीक है। हमने ये चीज पढ़ी थी एपी की nth टर्म क्या होती है, ये चीज। अब जीपी की nth टर्म क्या होगी, ए आर की पावर n-1, ठीक है। ये देखो सम क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। एपी में कितना था सम, 2 फॉर्मूलेज थे। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन रेशियो को आर से, ये मैंने आपको बताना भूल गया। एक और फॉर्मूला था इसका, ठीक है। अब इस सम के इसमें भी 2 ही फॉर्मूलेज हैं, दो फॉर्मूलेज हैं इसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल्स देख लो अब आप। और एक्चुअली एग्जाम्पल्स बाद में 1 मिनट देख लेना, क्योंकि हम पहले कुछ और कंसेप्ट्स 1-2 देख लेते हैं, ताकि हम एक बार ही डिफरेंस हो जाए हमारे पास सारे कंसेप्ट्स का ना, टोटल ये एक डिफरेंस हो जाए हमारे पास। इसमें आपके पास जो है मीन, अर्थमेटिक मीन जो था वो ये होता है c = a + b / 2। ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला है आपके पास, ये रहा, ये ना, इनको जैसे मैंने लिखे ना, ये इधर रहा, एपी का इधर कंपैरिजन करके लिखो जीपी का, इसे बहुत आसानी से याद रहता है अगर आप कंपैरिजन करके लिखते हो तो। ये एक फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। ये जो इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। नेक्स्ट देखो, इन्होंने लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम। आपको अभी ए एम का फॉर्मूला बताया है, a + b / 2, ठीक है। जी एम का एक और फॉर्मूला है आपके पास, √ab, जो ज्यादा आसान है, √ab, ठीक है। रिलेशनशिप a - g करा है इन्होंने, बस उसे सॉल्व करा है एलसीएम लेके, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, क्या कि a - b इनका ये आया। और देखो किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना, स्क्वायर जो है पॉजिटिव होता है। तो a - g है वो पॉजिटिव नंबर है, मतलब a जो है g से बड़ा है। से कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, मान लो 5, तो a क्या हो जाएगा, g + 5। तो मतलब a जो है वो g से 5 नंबर बड़ा है, तो मतलब a इज ग्रेटर देन g, और ग्रेटर देन इट कैन बी इक्वल टू, बिकॉज स्क्वायर का 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके पास इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी दिस। ये जीपी है, इसकी फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो a10 का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला आता है, बस an का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं आपको। विच टर्म ऑफ जीपी अप टू n टर्म इज दिस। उन्होंने कहा है ये जो है आपकी nth टर्म है, ठीक है। वो जो n है ना, आप उसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। मान लो ये 10th टर्म है, तो उन्होंने कह दिया ये nth टर्म है और आप वो वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। तो आंसर आएगा ये 10th टर्म है, ये 9th टर्म है आपके पास। कैसे, कुछ नहीं, वही सेम सेम an वाला फॉर्मूला। अब आपको an पता है और n निकालना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन अ जीपी थर्ड टर्म इज दिस एंड 6th टर्म इज दिस, फाइंड द 10th टर्म। 1 सेकेंड, हाँ, तो इसमें था आपके पास थर्ड टर्म इज 24 एंड द 6th टर्म इज 192। तो a3 और a6 आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है आपको, ठीक है। तो a10 आपको निकालना है,
अब देखो आप ध्यान से देख लो, इसको डिवाइड करोगे आप तो क्या बचेगा, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो फिर आप आर की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो ए आ जाएगा आपके पास, तो ए आ गया और आर आ गया, आप निकाल दोगे आसानी से, ठीक है। सम निकालना है, सम का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो ये रहा सम का फॉर्मूला, आप निकाल सकते हो, इसमें इजी है। हाउ मेनी टर्म्स, इसमें आगे कुछ और भी है, 1 सेकेंड। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का फॉर्मूला आपने सम ऑफ एन टर्म्स निकाल देना इसमें, एंड द सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, तो अब देखो सबसे पहले आपको देखना, ये देखो ये 5 टर्म्स, इसकी तो कोई भी 5 टर्म्स का सम निकालना है आपने, ठीक है। और वैसे एन टर्म्स का सम निकालना है, तो पहले एन टर्म्स का निकालोगे और फिर 5 टर्म्स का। तो फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही करवा दिया है, आपको ये जो सारे कंसेप्ट हैं, 1 सेकेंड ये देख लो, ताकि आप स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना हो तो आप ले सको। वैसे ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट आई होप जितना हो सकता है यू कैन, यहाँ से देख लो अगर आपके पास कुछ एक स्क्रीनशॉट क्लियर आ रहा हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपके पास ये फॉर्मूलेज है और उसमें डायरेक्ट वो अप्लाई करने हैं, इसमें ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम, सम पता है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या निकालना है आपने, एन निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज दिस, मतलब S3 दे रखा है आपको, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, मतलब A1 इंटू A2 इंटू A3, ये दे रखा है आपको। फाइंड द कॉमन रेशियो, आपको क्या निकालना है, R निकालना है और टर्म्स निकालनी है, मतलब पहली 3 टर्म्स निकालनी है आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इन्होंने ये 3 टर्म्स कैसे ली और आपको क्यों ली इन्होंने ये 3 टर्म्स, ये ध्यान से समझ लो इस बात को। अब हमारे पास क्या होता है, एक कॉमन रेशियो आना चाहिए, है ना। अब कॉमन रेशियो देखो, ए को अगर आप A/R से डिवाइड करो क्या आएगा आपके पास, ये चीज़ R आ जाएगा। अगर आप AR को A से डिवाइड करो तो भी आ जाएगा R। तो इन्होंने ऐसी टर्म्स क्यों लिए हैं, ताकि आपके पास एक कॉमन रेशियो आ सके, ठीक है ना, तब करके इन्होंने ऐसी टर्म्स लिए हैं, सॉरी। तो प्रोडक्ट करके -1, R से R कट जाएगा, A³ इज इक्वल टू -1, मतलब A इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो A आ गया -1 आपके पास। अब इन्होंने क्या लिखे, कंसिडरिंग ओनली रियल रूट्स, मतलब हमने कम्प्लेक्स नंबर्स नहीं लिए। अभी आपको नहीं पता लगेगा कंसेप्ट कम्प्लेक्स नंबर्स का, वो आपको +2 में जाके पता लगेगा, ठीक है ना, कि बड़ा अच्छी तरह से पता लगेगा। बट अगर आपको भी पता लगाना है तो ये एक चैप्टर मैंने आपको भी करवाया था, 5th चैप्टर, दैट वाज योर कम्प्लेक्स नंबर्स, दिस वन कम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने बता दिया था कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इसमें अच्छी तरह बताया था आपको, ठीक है। तो सम दे रखा है, तो अब इससे A की वैल्यू निकल जाएगी, A की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो तो R की वैल्यू निकल जाएगी एक आपके पास इस इक्वेशन से। अब देखो R की 2 वैल्यूज आई हैं, तो एक वैल्यू आप R की पुट करोगे, तब आप क्या करोगे, आप इसमें के पास तो A आया ना, तो पहली टर्म निकालोगे आप A/R, A और AR। तो इस वाले R के अकॉर्डिंग पहले तीनों टर्म्स निकलेंगे और फिर इस वाले R के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस अप टू n टर्म्स, कुछ नहीं है, सम निकालना है आपने और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। नहीं क्या है एक्चुअली, ये जो सीक्वेंस है ना, ये तो देखो AP भी नहीं है, देखो ध्यान से, ये AP नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, और ये GP भी नहीं है। तो ये ना तो AP है और ये ना GP है, तब करके इन्होंने इसे GP बनाने के लिए इन्होंने इसे 9 से डिवाइड करा है, कि तो बन ही नहीं सकता था, ठीक है ना। AP तो ये बन ही नहीं सकता, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने इसलिए इसे AP बनाने के लिए इन्होंने इसे यही करा है, ठीक है। इस हमें देखनी पड़ेगी कि ओके, कि ये जो एक पैटर्न है कि पहले 1 नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद 2 डिजिट, उसके बाद ये सेम नंबर के 3 डिजिट, ऐसा पैटर्न मैं कौन से नंबर के साथ करूं कि वो एक GP बन जाए, क्योंकि देखो 9, 99 और ये सारे एक GP बन रहा है, पर 7 के साथ ये GP नहीं बन रहा है। आप 8 के साथ देखो ये GP बन रहा है, बस इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का आपको डिफरेंस देखना है, ठीक है ना। 7 के आसपास के ही होंगे, या तो वो 8 होगा या वो 9 होगा, या ज्यादा से ज्यादा वो 6 हो जाएगा, इतने ज्यादा वो डिफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो उसके बाद बस आपको सम निकालना है, उसके बाद तो कोई चक्कर नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स एंड 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन, ठीक है। अब कितने जनरेशन है टोटल, नंबर ऑफ जनरेशन 10, A इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस देख लो 2, 2,
एपी नहीं है ना, ये एग्जाम्पल आपको मैंने पहले भी लिया था 248 स्टार्टिंग में जब मैंने जीपी समझाया था, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, यूजिंग द सम फॉर्मूला बस हम निकालना है आपने, क्योंकि टोटल निकालनी है ना हमने, द टोटल नंबर ऑफ एंसेस्टर्स, तो हमने सम निकालना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको बताया था। इंसर्ट द नंबर्स हमने एपी में भी किया था कि इंसर्ट कैसे करते हैं नंबर्स, तो वही सेम टू सेम आपके पास जीपी में भी है उसी तरीके से। ठीक है, कि मान लो ये 3 नंबर्स हैं G1, 1 सेकेंड, G1, G2 और G3, ये 3 नंबर्स हैं आपके पास, वो आपने इंसर्ट करने हैं सच दैट ये 5 जो है चीज़ों, ये 5 नंबर्स का जो सम है ये ये जो 5 नंबर्स हैं इनका जो सीक्वेंस है वो जीपी बन जाए आपके पास। ठीक है, आपको एक नई चीज़ यहाँ से देखनी पड़ेगी, ये लिया है इन्होंने 1 G1 G2 G3 256, R क्या होगा G1 by 1 डन, G2 by G1, G3 by G2 भी R है, 256 by G3 भी आपके पास R है, डन। अब पर अगर आप 256 by 1 करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, मैं देखो ध्यान से, 256 by G3 करूँ, इनटू में मैं कर दूँ G3 by G2, इनटू में मैं कर दूँ G2 by G1, इनटू में मैं कर दूँ G1, तो ये G3 से G3 कैंसिल, आपके पास इनडायरेक्टली कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब 256 by G3 में R है, G3 by G2 क्या था R, G2 by G1 R, G1 by, तो ये आ जाएगा R की पावर 4 आ जाएगा 256, ये यहाँ से निकला है आपके पास। ठीक है, इससे आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद A आपको पता है और है, तो आप सारी टर्म्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट, इफ AM एंड GM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स A एंड B आर 10 एंड 8, आपको रिलेशन बताई थी ना कैसे निकालना है आपने, या तो आप डायरेक्ट उस रिलेशन से बता दो, या आप AM निकाल, आपको AM दे रखा है और GM दे रखा है आपको। ठीक है, आपको दोनों नंबर्स निकालने हैं, तो A + B = 20 और AB = 64, तो सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। आप ऐसे कर सकते हो, इसमें इन्होंने तो कुछ और किया ना, आप इसे सिंपली कर सकते हो, A + B = 20 एंड AB = 64। यहाँ से आप एक काम करो, आप B की वैल्यू निकाल दो 64 by A, ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आपको सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास आंसर आएगा जो आपके पास यहाँ पे आया। ठीक है, सो ये थी हमारी एग्जांपल। सब एक्सरसाइज क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है आपके पास है, इसमें 32 क्वेश्चंस हैं, सो हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर ले, तो वो नेक्स्ट वीडियो में ही पॉसिबल हो जाएगा, वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो ये। सो टिल देन अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी, otherwise we'll do exercise in the next video.